नमो नमः छात्रों, आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने परि प्लस आवरणम के विषय में चर्चा की। छात्रों, यहाँ पर मैंने दूसरे तरीके से बताया कि परि प्लस आवरणम अर्थात पर्यावरणम। ठीक है, तो छात्रों पर्यावरणम के विषय में आप लोग सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आज का मनुष्य, हर व्यक्ति, हर बच्चा पर्यावरण के विषय में जानता है और क्लास 9 तक आते आते तो आप लोगों को बहुत कुछ इसके बारे में मालूम हो जाता है। फिर भी यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि पर्यावरण शब्द जो है वो परि प्लस आवरणम दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है हमको चारों ओर से ढका हुआ। ठीक है, और यह अध्याय आपके लिए अर्थात कक्षा 9 के लिए लघु निबंध के रूप में इन संस्कृत में लिखा गया है। तो वर्तमान युग में प्रदूषित वातावरण मानव जीवन के लिए एक भयंकर अभिशाप है जो कि नदियों का जल कलुषित करते जा रहा है, वनों वृक्ष कटते जा रहे हैं, मिट्टी का कटाव बढ़ने से बाढ़ की समस्याएं पैदा हो रही हैं और कल कारखानों का गंदा जल हमारे लिए और वाहनों का धुआं हमारे लिए प्रदूषण ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते जा रहा है। और वन्य प्राणियों के लिए भी रहना मुश्किल हो गया है। और वह क्या कर रहे हैं? वह वन्य प्राणी अपनी जान बचाने के लिए गांवों में घुसकर उपद्रव मचा रहे हैं, गांव के लोगों को तंग कर रहे हैं। तो ऐसा अब तक के इस लघु निबंध में आपने पढ़ा। आगे के इस भाग में क्या बता रहा है पर्यावरण का यह चैप्टर, उसको जानने के लिए आइए देखते हैं क्लास 9 संस्कृत एकादशा पाठा पर्यावरणम का चतुर्था भागा। प्रस्तुत पाठ में छात्रों गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला है। यहाँ पर यह गद्यांश शुद्ध वायुरपी से लेकर न संशय तक है। तो देखिए, शुद्ध वायुरपी वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जाता। संधि हो रही है छात्रों, यहाँ पर देखिए शुद्ध वायुरपी में शुद्ध वायु प्लस अपी यानी शुद्ध वायु के लिए भी वृक्ष कर्तनात् यानी वृक्ष काटने के लिए से संकटापन्नो, संधि हो रही है संकट प्लस अपन्नो यानी संकट आ गया है। तो क्या बता रहा है कि शुद्ध वायुरपी वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जाता यानी शुद्ध वायु के लिए भी वृक्षों को काटने से, जो ये वृक्ष कर्तनात् अर्थात वृक्षों को काटने से शुद्ध वायु जो कि भी हमको मनुष्यों को क्या हो गई है? संकट उत्पन्न हो गई है, अर्थात मुसीबत आ गई है हमको, क्योंकि शुद्ध वायु भी नहीं मिल रही है। तो वृक्षों के काटने से शुद्ध वायु भी संकट से युक्त हो गई है यानी भर गई है। एवं ही स्वार्थांध मानवय वैर विकृति मुपगता। छात्रों थोड़ा सा कठिन स्पेलिंग है, ध्यान दीजिएगा। एवं ही यानी इसी प्रकार से, स्वार्थांध मान वैर विकृति मुपगता, यहाँ पे संधि हो रही है स्वार्थ प्लस अंध मानवई प्लस विकृतिम प्लस उपगता। तो स्वार्थ अंध मानवई यानी स्वार्थ में से अंधे मनुष्यों के द्वारा, विकृतिम यानी बुरी चीजें या विकृति यानी बुरा सामान पैदा किया जा रहा है, उपगता यानी उपजा जा रहा है। प्रकृति रेव यानी प्रकृति रेव में भी संधि है, प्रकृति रेव प्रकृति ही प्लस एव, तो प्रकृति ही तेषाम यानी उनका विनाश करती संजाता। तो इस प्रकार वो क्या बता रहा है कि एवं ही यानी इसी प्रकार स्वार्थांध मानवैर विकृति मुपगता यानी स्वार्थ से अंधे मनुष्यों के द्वारा विकृति को प्राप्त प्रकृति ही उनका विनाश करने वाली होगी। मतलब ये नेचर हमारा खुद का विनाश कर रही है। क्यों? क्योंकि हम स्वार्थ के अंधे होकर वृक्षों को काट रहे हैं अपने सामान के लिए, अपने औजारों के लिए और अपने फायदे के लिए। तो ये प्रकृति जो है बाढ़ ला रही है, बाढ़ आ रहा है, भूकंप आ रहा है, इससे क्या हो रहा है? नेचर जो हमारा ही नुकसान कर रही है। तो इसीलिए वो क्या बता रहा है कि एवं ही स्वार्थांध मानवैर विकृति मुपगता प्रकृति रेव तेषाम विनाशकर्त्री संजाता, यानी इसी प्रकार स्वार्थ से अंधे मनुष्यों के द्वारा विकृति को प्राप्त
प्रकृति ही उन्हीं का विनाश कर रही है, मतलब हमारा ही विनाश कर रही है। आगे देखिए छात्रों क्या बोल रहे हैं। पर्यावरणे विकृति मुगते, विकृति उपगते में फिर संधि हो रही है, विकृतिम प्लस उपगते जायन्ते, यानी पर्यावरण में विकृति यानी विकार हो जाने से, उपगते यानी हो जाने से, जायन्ते यानी पैदा हो जाने से, विविधा रोगा यानी कई प्रकार के रोग, भीषण समस्याश्च यानी भीषण समस्याश्च में संधि हो रही है, भीषण समस्या प्लस च तत्सर्वम इदानीम, यहाँ पर भी संधि है, तत् प्लस सर्वम प्लस इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति। तो क्या बता रहा है कि पर्यावरण विकृति मुगते, अर्थात पर्यावरण में विकृति हो जाने पर या विकृति पैदा हो जाए, पैदा होना, तो विकृति पैदा हो जाने पर विविधा रोगा यानी अनेक प्रकार के रोग और भीषण समस्याएं यानी भयंकर समस्याएं, तत् यानी उन्हें, सर्वम यानी सभी प्रकार की, इदानीम यानी अब, चिंतनीयम प्रतिभाति यानी चिंतनीय लगता है। तो क्या बता रहा है कि पर्यावरण में विकार हो जाने से अनेक प्रकार के रोग और भीषण समस्याएं जो हो रही हैं वो पैदा हो रही हैं। और तो और क्या बता रहा है छात्रों कि तत्सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति, तत् यानी वह, सर्वम यानी सब, चिंतनीयम यानी चिंतनीय, प्रतिभाति यानी लगता है। तो वह सब अब क्या हो रहा है, चिंतनीय लग रहा है, सोचने को हो रहा है। क्यों? क्योंकि सब प्रकृति जो है हमारा ही विनाश कर रही है और हमने पहले प्रकृति का नाश किया, वृक्ष वगैरह काटे, नदियों के जल को बर्बाद किया और तो और वायु को बर्बाद किया, पीने के जल को बर्बाद किया, तो अभी वही प्रकृति हमारा विनाश कर रही है। तो ये सब क्या हो रहा है, पर्यावरण में विकार हो रहा है, जिसके कारण हमें बहुत सारे रोग और भीषण समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो वह सब अब चिंतनीय लगता है। धर्मो रक्षति रक्षिता इत्याश वचनम, धर्मो रक्षति यानी धर्म, रक्षति यानी रक्षा करता है, रक्षिता यानी रक्षा, इत्याश यानी ऋषियों का, वचनम यानी वचन है। इत्याश वचनम में छात्रों संधि हो रही है, इति प्लस आश वचनम। तो धर्मो रक्षति रक्षिता इत्याश वचनम, अर्थात रक्षित धर्म रक्षा करता है, ऐसा ऋषियों का वचन है। यानी आप अगर रक्षा करोगे तो ही धर्म आपकी रक्षा करेगा। अगर आप धर्म की रक्षा नहीं करते हो तो धर्म क्यों आपकी रक्षा करेगा? तो इसलिए ऋषियों का वचन है कि रक्षित धर्म रक्षा करता है, ऐसा ऋषियों का वचन है। आगे देखिए छात्रों, पर्यावरण क्षणम अपि, यहाँ पर संधि हो रही है, पर्यावरणम प्लस क्षणम प्लस अपि, धर्मस्य वांग मिति, यहाँ पर भी संधि है, धर्मस्य प्लस ए प्लस अंगम प्लस इति, ऋष्या यानी ऋषि, प्रतिपादितवन्तः यानी ऋष्या यानी ऋषि और प्रतिपादितवन्तः यानी निर्धारित करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि पर्यावरण क्षणम अपि यानी पर्यावरण प्लस क्षणम प्लस अपि यानी पर्यावरण का क्षण भर भी, पर्यावरण क्षणम अपि यानी पर्यावरण रक्षणम अपि। तो यहाँ पर बता रहा है कि पर्यावरण का रक्षण भी धर्मस्य व्यांगमिति, धर्मस्य प्लस एव प्लस अंगम प्लस इति, धर्मस्य यानी धर्म का, एव यानी ही, अंगम यानी शरीर या अंग या पार्ट कह लीजिए, इति यानी ऐसा, ऋषिया यानी ऋषियों का, प्रतिपादित यानी निर्धारित किया है। तो क्या बोल रहे हैं कि पर्यावरण का रक्षण भी हमारे धर्म का ही एक अंग है, ऐसा ऋषियों ने निर्धारित किया है या प्रतिपादित किया है या फिर बताया है। तो ऋषियों ने क्या बताया छात्रों कि पर्यावरण का रक्षा करने से ये एक धर्म का ही पार्ट है। आगे देखिए, तत्एव वापी कूप तड़ागादि निर्माणम देवायतन विश्राम गृहादि स्थापनंच। तो स्थापनंच में संधि हो रही है, स्थापन नम प्लस च, स्थापनंच धर्म सिद्धे स्तोत्र रूपेणांगीकृतम, स्त्रोत रूपेणांगीकृतम में भी संधि है, स्त्रोतो रूपेण प्लस अंगीकृतम। तो क्या कह रहा है, ततेव यानी तो ही, वापी कूप यानी कुआं, तड़ागा यानी तालाब,
आदि का निर्माण और देवायतन यानी देवालय, विश्राम गृह यानी रहने के लिए विश्राम गृह आदि, गृहादि यानी विश्राम गृह आदि की स्थापना यानी स्थापना करना, धर्म सिद्ध यानी धर्म की सिद्धि के स्त्रोत रूपेण अंगीकृतम यानी स्त्रोत रूप से अंगीकृत यानी स्वीकार किए गए हैं। तो क्या बोल रहा है कि तो ही यानी तब आपको ही वापी, कुआं, तालाब आदि का निर्माण और मंदिर और विश्राम गृह आदि की स्थापना धर्म की सिद्धि के स्रोत के रूप में स्वीकार किए गए। आगे देखिए, कुकुर, सूकर, सर्प, नकुलादि स्थलचरा, मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतियों जलचराश्चापि रक्षणीया यतस्ते स्थल मलाप नो दीनो जल पहारिणश्च। अर्थात क्या बता रहा है छात्रों, कुकुर, सूकर, सर्प, नकुल आदि स्थलचरा यानी कुकुर यानी कुत्ता, सूकर यानी सुअर, सर्प यानी सांप, नकुल यानी नेवला आदि स्थलचर यानी जो जमीन पर रहते हैं, और मत्स्य यानी मछली, कच्छप यानी कछुआ, मकर यानी मगरमच्छ, प्रभृतियों यानी मगरमच्छ की प्रभृति, जलचराश्चपि यानी आदि जलचर भी रक्षणीय, रक्षणीय जलचराश्चपि यानी जलचर भी रक्षणीय। तो यानी आपको अपने साथ साथ इनको जो स्थलचर है और जो जलचर है उनकी भी रक्षा करनी है। यतस्ते क्योंकि, यथा प्लस ते संधि हो रही है, ये क्योंकि, ते यानी वे सब, स्थल मलापनोदीनो यानी स्थल यानी भूमि, मलापनोदीनो यानी भूमि की गंदगी को, जलमलापहारिणश्च जलमल प्लस अपहारिणा प्लस च और जल की गंदगी को क्या करते हैं, दूर करते हैं। तो उसने क्या बोला, यतस्ते स्थल मलापनोदीनो जलमलापहारिणश्च, अर्थात ये क्योंकि ये सब जो है, जो कुत्ता, सुअर, सांप, नेवला स्थलचर हैं और जो जलचर हैं, मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि, ये सब क्या करते हैं, भूमि की गंदगी और जल की गंदगी को दूर करने वाले हैं। आगे देखिए छात्रों, प्रकृति रक्षयैव संभवति लोक रक्षति न संशय। तो प्रकृति रक्षयैव संधि, यहाँ पर संधि हो रही है, प्रकृति रक्षया प्लस एव संभवति लोक रक्षति न संशय, यानी प्रकृति रक्षेव यानी प्रकृति की रक्षा से ही, एव यानी ही, संभवति यानी संभव है, लोक रक्षति यानी लोक की रक्षा, ना संशय यानी इसमें कोई संदेह नहीं है। तो क्या बता रहा है छात्रों कि प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा संभव यानी लोगों की रक्षा संभव है, इसमें कोई संदेह नहीं, यहाँ पर कोई संदेह नहीं है। तो छात्रों इसी के साथ यह गद्यांश के साथ यहाँ पर समाप्त होता है और साथ ही यह अध्याय भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो छात्रों आपको पर्यावरण का यह अध्याय कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों, नमो नमः।